जी मेरा प्रश्न ये था कि मेरा पुत्र सभी कार्य लेफ्ट हैंड से करता है। हाँ, सभी कार्य लेफ्ट हैंड से करता है। जैसे खाना पीना अर्घ चढ़ाना भगवान को, वो भी लेफ्ट हैंड से ही चढ़ाता है। उसको बार बार समझाते हैं कि राइट हैंड से करना है, तो भी वो नहीं करता है। महाराज जी, ये अभिषेक पूजन कर सकते हैं? अरे दाया से करे चाहे बायां से करे, भगवान का अभिषेक करे, बस दाया बाया ना करे। चलो। संजय सिंह। मेरा प्रश्न क्षय उपशम को लेकर है। गुरुदेव, हम भी 40-45 साल पहले स्कूलों में पढ़ाई करते थे। अगर 70% हमारे आ गए तो जिले में टॉप कर लेते थे। कभी भी 70% से ऊपर नहीं आए। परंतु आजकल बच्चों को 90, 95, 99% भी आते हैं तो पीछे रह जाते हैं वो। गुरुदेव, भौतिक क्षेत्र में देखें या लौकिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में, इतने शार्प माइंड बच्चे हैं कि नियम सार की, समय सार की गाथाओं का नंबर बोल दो तो वो उस गाथा को आज सुना देते हैं। तो क्या गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ये क्षय उपशम पहले नहीं था, अभी आ गया, या फिर ये सब क्या है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो आपसे ये कहूँगा, परीक्षा और उसके अंक हमारे क्षय उपशम का सही प्रतिमान नहीं। हमारे अंदर की उपलब्धि ही उसकी सबसे बड़ी प्रस्तुति। ज्ञान का क्षय उपशम इस बात पर नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आए, आपने कितने अंक पाए। ज्ञान का क्षय उपशम इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर अंकित क्या है। जी। तो हमने कितना अंकित किया, हमें उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे भीतर जो अंकित है वही हमारे काम का है, और उसके ही बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। जहाँ तक आज बच्चों के अधिक नंबर और पहले कम नंबर का सवाल है, तो पहले की परीक्षा प्रणाली में और आज की परीक्षा प्रणाली में बड़ा अंतर है। जी। पहले हम लोगों के एग्जाम्स होते थे तो हमें ऐसे टाइप के पेपर्स देने पड़ते थे, अब तो वस्तुनिष्ठ है। जी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होने में हमें लिखना कम पड़ता है, केवल प्रेजेंट करना पड़ता है, इसलिए नंबर्स ज़्यादा हो गए। पहले पढ़ाई का तरीका अलग था तो परीक्षा का भी तरीका अलग था। लेकिन आप देखें तो पहले के लोगों में जितनी प्रेजेंसी थी, आज के लोगों में उतनी प्रेजेंसी नहीं। उस जमाने को देखो तो बड़ा बड़ा गणित उंगलियों में कर लेते थे। जी। अब 2 और 3, 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ता है। अब बोलिए, बिल्कुल सही। अंतर आया कि नहीं आया? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पुराने लोगों में प्रतिभा की कमी थी और आज प्रतिभा बढ़ गई। ये समय समय का परिवर्तन है। पुराने समय में क्रिकेट का मैच होता था तो लोगों को सेंचुरी बनाने में बहुत समय लगता था, और बहुत कम लोग थे जो अपने जीवन में 100 सेंचुरी बनाए। बिल्कुल। क्यों? तब मैच कम होते थे। अब मैच इतने होने लगे कि कोई भी उस टारगेट को टच कर सकता है। समझ गए? तो समय काल का अंतर है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पुराने लोगों में खेलने की उतनी कुशलता नहीं थी, आज के लोग ज़्यादा कुशल हो गए, ऐसा तो नहीं कहते हैं। जी नहीं। उस समय अवसर कम था, आज अवसर अधिक है। पुराने समय में पढ़ाई का तौर तरीका अलग था, आज का तौर तरीका अलग है। पुराने लोग पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे। कदाचित पढ़े लिखे कम, समझदार ज़्यादा थे। आज के लोग पढ़ लिख गए हैं ज़्यादा, समझदारी में कमी आ गई, ऐसा समझना।